दादी थोड़ा जल्दी चलो, आपकी वजह से मैं ट्यूशन पे लेट हो जाऊंगा। बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह चल रही हो। अरे बेटा, तू तो अभी बच्चा है और मैं हुई बूढ़ी। मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है बेटा, इसलिए मैं तो आराम आराम से चलूंगी ना। ये तो मेरे ही स्कूल का स्टूडेंट है ना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। ये कौन है? ये मेरी दादी है मैम। कौन है बेटा ये मेरी प्रिंसिपल टीचर है। नमस्ते। आपने अर्नव का बैग क्यों उठा रखा है? अरे मैडम, छोटा बच्चा है ना, थक जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैं बैग उठा लेती हूँ। वो बच्चा है, अभी बहुत एक्टिव है। और आपकी तो एज हो चुकी है, आप भी थक जाते होगे। और बच्चों का काम ना उनको खुद करने दो, उनको आलसी मत बनाओ। और अर्नव, आप दादी से किस तरीके से बात कर रहे थे? इतनी बदतमीजी। वो मम्मी ने बोला है दादी से घर में काम करने के लिए है। अगर दादी वो काम नहीं करेगी तो मामा उन्हें ओल्ड एज होम भेज देगी। एक काम करना अर्नव, आप ना कल अपने पेरेंट्स के साथ आना, ठीक है? पर मैम पीटम तो नेक्स्ट मंथ है ना। मुझे पता है बेटा, पीटीएम नेक्स्ट मंथ है, पर आप कल अपने पेरेंट्स को जरूर लेके आना, मुझे उनसे कुछ पर्सनल बात करनी है, ठीक है? ठीक है मैम, मैं कल अपने मम्मी पापा के साथ आ जाऊंगा। और हाँ, आगे से दादी से बिल्कुल भी बदतमीजी से बात नहीं होनी चाहिए। ओके मैम, सॉरी। बेटा मुझे नहीं, दादी को सॉरी बोलो। सॉरी। मैम, आपने हमें बुलाया, हमारे बेटे की कंप्लेंट है क्या? उसे कुछ शैतानी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं, अर्नव ने कोई शैतानी नहीं की है। मुझे आप दोनों से ही बात करनी थी, इसीलिए मैंने उसे कहा था कि अपने पेरेंट्स को लेके आना आज। आप एक काम कीजिए, ये लिस्ट है, आप प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लीजिए। मैम, ये किस चीज़ की लिस्ट है? सर, दरअसल ये हमारे शहर में जितने भी ओल्ड एज होम है ना, उसकी लिस्ट है। ये मैंने आपको इसलिए दिया है, आप दोनों एक बार डिस्कशन कर लो, आपको कौन सा ओल्ड एज होम इसमें पसंद आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को वहीं पे तो जाना पड़ेगा ना। मैम, आप कैसी बात कर रहे हो? हम क्यों जाएंगे ओल्ड एज होम? क्योंकि सर, आपका बेटा आपको वहाँ पे भेजेगा। बट अर्नव हमें ओल्ड एज होम क्यों भेजेगा? अभी नहीं, मैं तो कुछ साल बाद की बात कर रही हूँ, जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो आपको वहाँ पे भेजेगा। क्या चल रहा है ये सब? स्कूल में बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं और आप हमारे बच्चों को ये सिखा रहे हो कि वो हमें ओल्ड एज होम भेज दे। ये सब सिखाने के लिए भेजते हैं क्या हम अपने बच्चों को यहाँ पे? देखिए मिस्टर रोशन, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक बच्चा ना स्कूल से ज़्यादा अपने घर पे रहता है, और वो घर से ही अच्छी आदतें, बुरी आदतें और जो भी इसको संस्कार होते हैं वो घर से ही सीखता है, ना कि स्कूल से। सर मैम, मैं आप दोनों की जानकारी के लिए फिर से एक बात बता दूं, ये सब अर्नव को हम लोग कभी भी नहीं सिखाएंगे, और ये जो सीख रहा है ना वो आप दोनों की वजह से सीख रहा है। अर्नव कल मुझे मिला था शाम को, शायद वो ट्यूशन से आ रहा था, उस टाइम उसकी दादी थी उसके साथ। आपको पता है वो अपनी दादी से किस तरीके से बिहेव कर रहा था, किस तरीके से बात कर रहा था? मुझे देख के तो बहुत हैरानी हुई कि वो अपनी दादी से किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से अपनी दादी को ट्रीट करता है। आप दोनों को क्या लगता है कि अर्नव ने ये सब कहाँ से सीखा होगा? मेरे को तो पक्का यकीन है कि ये बातें उसने आप दोनों से ही सीखी है, क्योंकि जैसा आप अपनी मम्मी से बिहेव करते होंगे ना, वही उसने देखा होगा और वही उसने देख के सीख लिया, और अब बस वो भी उनको उसी तरीके से ट्रीट करता है जिस तरीके से आप दोनों अपनी मम्मी को ट्रीट करते हैं। मुझे माफ करिएगा मैं ये सब बोल रही हूँ, पर एक चीज मेरे को आप बताना कि आप अपनी मम्मी को क्या बोलते हो, कि वो बूढ़ी बैल है, कामचोर है? उस बच्चे को पता क्या लगता है कि उसकी दादी सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए, क्योंकि आप दोनों ने उसके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रखा है कि उसकी दादी सिर्फ और सिर्फ घर पे काम करने लायक ही है, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको ओल्ड एज होम भेज दिया जाएगा। एक माँ बाप ना अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको उसके पैरों में खड़ा करने के लिए, और जब बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा ही यही है। मैं तो ये सब सुन के बहुत हैरान होगी, क्योंकि हमारे स्कूल का बच्चा इतना गंदा बिहेवियर रख रहा है अपनी दादी के लिए। जब मेरे को पता लगा कि उसने ये सब कहाँ से सीखा है, तो मुझे पता है क्या सुनने में आया, कि उसने ये सब अपनी मम्मी से सीखा है। और मैम आपको एक बात बता दूं, ये मैंने आपको किस लिए दिया था? इसीलिए क्योंकि आप जो अपने बच्चे को सिखा रही है ना, कल वो लौट करके आपके पास भी आएगा। मैं मानती हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देता है, लेकिन बच्चा तो वही सीखेगा ना जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में चीजें चल रही है। एक बच्चा ना एक खाली कॉपी की तरह होता है। अब उसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि उस कॉपी को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसमें अच्छी हैंडराइटिंग से लिखेंगे या बुरी हैंडराइटिंग मतलब उसका बुरा फ्यूचर, और अच्छी हैंडराइटिंग मतलब उसका ब्राइट फ्यूचर। अब ये आप दोनों पे डिपेंड करता है कि आपको इसी बिहेवियर को कंटिन्यू करना है, तो ये रही ओल्ड एज होम की लिस्ट, आप देख लीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद मेरे को जरूर बता देना, मैं अप्रोच भी लगा दूंगी।